नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के ट्विटर अकाउंट से, ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया गया फ्रॉम हिज फैमिली सेइंग ही इज नॉट ऑन द वेंटिलेटर, ही हैज बीन हॉस्पिटलाइज्ड फॉर लास्ट 3 weeks ड्यू टू कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हिज एलिमेंट amyloidosis. Going through a difficult stage where recovery is not possible, the organs are malfunctioning. Pray for ease in his daily living. ये ट्वीट किया गया आफ्टर द एप्रीहेंशन दैट वर देयर अबाउट हिज डिमाइस। फैमिली ने क्लैरिफाई किया। आज के सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज दिस amyloidosis, विच इज अ रेयर हेल्थ कंडीशन जिससे फॉर्मर पाक प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ जी सफर कर रहे हैं। इसी के बारे में, इसके कॉजेस, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो फॉर ऑल माई क्लास अपडेट्स एंड माई शेड्यूल्स। आप मेरी स्पेशल क्लास और प्लस कोर्सेज से भी जुड़ सकते हैं दोस्तों, यूजिंग द कोड NDLive10। दीज क्लासेज आर एब्सोल्युटली फ्री। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे प्रोफाइल की डिटेल्स मिल जाएंगी, जहां पर आपको ये क्लासेस फ्री मिल जाएंगी। Why Unacademy? Because Unacademy gives you widest range of benefits like choice of educators, printed comprehensive note, flexibility to change your course, end-to-end preparation, live mentorship, daily answer writing, etc. साथ में the result that we are producing year after year. Combat UPSC CSC GS Combat, जिसमें 56 क्वेश्चंस करने होते हैं 60 मिनट में। इस बार कॉम्बैट का जो पूल है वो 1 करोड़ है। ये होता है हर संडे सुबह 11 बजे। एनरोल आपको करना है फॉर फ्री, जस्ट हैव टू यूज द कोड NDLive10। इस कोड का इस्तेमाल करके आप एनरोल कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर में लगभग 30% क्वेश्चंस हमारे कॉम्बैट से मिलते जुलते थे। साथ ही बहुत सारे टॉपर्स भी ऐसे हैं जो रेगुलरली हमारे कॉम्बैट का हिस्सा रहे हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस amyloidosis. तो एज पर नेशनल हेल्थ सर्विस ऑफ द यूनाइटेड किंगडम्स NHS, ये कहा गया है कि एक रेयर बिल्डअप है ग्रुप ऑफ एबनॉर्मल प्रोटीन्स का। प्रोटीन्स है हमारी बॉडी में बिल्ड होते हैं, तो ये एक एबनॉर्मल बिल्डअप ऑफ प्रोटीन्स है। मतलब एक ऐसा होता है, एक लेयर ऑफ प्रोटीन्स बनती है, वो लेयर जब लूज होती है तो उसमें कुछ एबनॉर्मल प्रोटीन्स आकर ऐड होने शुरू हो जाते हैं, और वो कई बार किसी भी टिश्यू या ऑर्गन के साथ अटैच हो जाते हैं, और वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में अटैच होते हैं कि दे डू नॉट लेट द ऑर्गन फंक्शन प्रॉपरली। ठीक है, यही NHS के द्वारा भी कहा गया। एबनॉर्मल प्रोटीन जिनका नाम है अमाइलॉइड के नाम से जाना जाता है इन ग्रुप ऑफ एबनॉर्मल प्रोटीन्स को। ये किसी भी ऑर्गन या टिश्यू में बॉडी के बिल्डअप हो जाते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है amyloidosis। ठीक है, ये कैन बिल्ड अप थ्रू आउट, अमाइलॉइड्स कैन बिल्ड अप थ्रू आउट दी ऑर्गन्स। ये पूरे ऑर्गन्स में बिल्डअप हो सकते हैं, टिश्यूज में भी हो सकते हैं बॉडी के, इंक्लूडिंग अवर हार्ट, ब्रेन, किडनीज, स्प्लीन, या फिर कोई और बॉडी पार्ट भी। मतलब ये किसी भी बॉडी पार्ट में अक्यूमुलेट हो सकते हैं। एबनॉर्मल प्रोटीन जो बिल्डअप है ये किसी भी बॉडी पार्ट में होता है। जनरली हमारी ह्यूमन बॉडी में नहीं होता, बट समटाइम्स फॉर सर्टन रीजंस दिस कैन हैपन। ठीक है, The buildup of these protein deposits can make it difficult for the organs and tissues to work properly. अब जब एक ऑर्गन या टिश्यू के ऊपर इस तरह का बिल्डअप, सोच के देखिए, लंप या क्लस्टर जैसा बन जाएगा, तो ऑर्गन की जो अपनी जो क्षमता है काम करने की, वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि उसको वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, राइट। तो इट एक्चुअली जो डिपॉजिट होगा वो डिफिकल्ट कर देता है ऑर्गन और टिश्यूज को काम करना प्रॉपरली। और अगर इनका ट्रीटमेंट ना किया जाए, इसका ट्रीटमेंट ना हो प्रॉपर, तो इट कैन ऑल्सो लीड टू ऑर्गन फेलियर, जैसा कि NHS के द्वारा कहा गया है। What causes it? अब ये क्वेश्चन उठता है हमारे दिमाग में कि भाई रीजंस क्या हो सकते हैं इसके। क्या कोई लाइफस्टाइल कॉज है या कोई कुछ और कॉजेज है? व्हाट कैन बी दी कॉजेज? सो यहाँ पर ये बहुत क्लैरिफाई किया गया, क्लियरली बताया गया कि बहुत सारे डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं हमारी बॉडी में, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। सो मेनी डिफरेंट प्रोटीन्स कैन लीड टू अमाइलॉइड डिपॉजिट्स। किसी एक स्पेसिफिक को हम नाम नहीं दे सकते हैं, लेकिन कुछ ही हैं जो मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। मतलब डिपोजिशन ऑफ प्रोटीन ये हो सकता है, अमाइलॉइड्स डिपॉजिट्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ रेयर हैं विच कॉजेज मेजर हेल्थ इश्यूज। मतलब वो ऑर्गन्स का काम करना, उन पे डिपॉजिट होकर ऑर्गन्स और टिश्यू का काम करना तक अफेक्ट कर देते हैं, ऑर्गन फेलियर होने के चांसेस हो जाते हैं।
Now depending on the area of the formation and type of protein, it is of different types. अब ये किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी में इसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि कहाँ पर ये फॉर्म हो रहा है और किस टाइप का प्रोटीन है, ये अलग अलग तरह के हो सकते हैं. While some varieties are hereditary, कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं ये जो हेरिडिटरी हो सकते हैं, मतलब जनरेशन टू जनरेशन पास हो सकते हैं, राइट. अदर्स मे बी कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, लेकिन कुछ एक्सटर्नल फैक्टर से भी आ सकते हैं, सच एज इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज या लॉन्ग टर्म डायलिसिस. इस तरह की जो चीजें हैं, इश्यूज हैं, उनसे भी ये क्रिएट किए जा सकते हैं बॉडी में, ठीक है, बनने शुरू हो सकते हैं, कई बार हेरिडिटरी भी होते हैं. नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स. अब ठीक है, हमें नहीं पता एग्जैक्टली कौन से प्रोटीन है जो क्लस्टर बनाएंगे, लंप बनाएंगे और बॉडी में मतलब वो नुकसान पहुंचाएंगे. हम आइडेंटिफाई कैसे करें? तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज. सबसे पहला सिम्टम है डायरिया, पॉसिबली विद ब्लड और कॉन्स्टिपेशन. डायरिया होगा तो उसमें ब्लड आने के चांसेस है स्टूल में, या फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा बहुत ज्यादा. स्किन कलर बदलना शुरू हो जाता है, चेंज इन स्किन कलर. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रेथलेसनेस शुरू हो जाती है. सिवियर फटीग, वेट लॉस, नमनेस इन योर लेग्स एंड फीट, मतलब अलग जहां जहां जिस जिस ऑर्गन पर ये हो रहा है उस ऑर्गन के अकॉर्डिंग जो होंगे सिम्टम्स होंगे वो वैसे ही होंगे, ठीक है. नॉजिया, इरेगुलर हार्ट बीट, अगर ये हार्ट पर है तो फटीग होने के चांसेस हैं, इरेगुलर हार्ट बीट होने के चांसेस हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने के चांसेस हैं, ये वाले सिम्टम्स आएंगे, ठीक है, अगर ये हार्ट को अफेक्ट कर रहा है. फीलिंग ऑफ फुलनेस, हाई लेवल्स ऑफ प्रोटीन इन योर यूरिन, हमारे यूरिन में प्रोटीन, क्योंकि ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन एबनॉर्मल एक तरह से अक्यूमुलेशन हो रहा है, तो क्या होगा, जो यूरिन है उसमें प्रोटीन का जो लेवल्स है वो बढ़ जाएगा. लेस एपेटाइट, डिफिकल्टी स्वॉलिंग, जॉइंट पेन, एनलार्ज टंग, कई बार टंग जो है वो भी स्वोलन हो जाती है, मतलब स्वेल हो जाती है, ये भी इसके सिम्टम्स में से आता है. चलिए नाउ कैसे डायग्नोसिस कैसे हुआ, मतलब इसको डायग्नोस कैसे किया जा सकता है. तो अगर एक लेमैन की भाषा में कहें तो कोई सिंपल डायग्नोसिस नहीं है इस डिजीज का, क्योंकि ये सिम्टम जो हमने अभी पढ़े दे कैन बी फॉर अदर कॉम्प्लिकेशंस ऑल्सो, फटीग या एपेटाइट लॉस या फिर आपका मतलब ब्रेथलेसनेस होना, ये बहुत सारी बीमारियों के कारण हो सकते हैं. कई बार आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है उसकी वजह से भी हो सकता है ना, बहुत सारे रीजंस होते हैं, एनीमिया के रीजंस भी हैं वो, है ना, इस तरह की चीजें. तो ये कहना कि इसका एक प्रॉपर डायग्नोसिस है तो इट्स नॉट इजी. डायग्नोसिस ऑफ द अमाइलॉइडोसिस इज हार्ड एज द सिम्टम्स आर जेनेरिक. जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत जेनेरिक सिम्टम्स हैं, तो ऐसे एकदम से आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है. डॉक्टर्स को अगर डाउट है, अगर डॉक्टर्स को लगता है कि इस व्यक्ति को ये हो सकता है, तो दे कैन टेक अ स्मॉल सैंपल ऑफ टिश्यू बायोप्सी करने के लिए फ्रॉम द अफेक्टेड पार्ट ऑफ, टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ अमाइलॉइडोसिस इज प्रेजेंट. तो सिर्फ बायोप्सी करके उस टिश्यू को निकाल के उसकी बायोप्सी करने के बाद ही पता लग सकता है कि कौन से तरह का अमाइलॉइडोसिस ये है व्यक्ति के शरीर में. ट्रीटमेंट कैसे होगा, हाउ कैन इट बी ट्रीटेड. नाउ बिकॉज देयर इज नो प्रॉपर डायग्नोसिस, सिम्टम्स आर जेनेरिक, तो कोई ऐसा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अभी तक इसका नहीं है. डेफिनेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ द अंडरलाइंग प्रोटीन इज क्रिटिकल. भाई कौन सा प्रोटीन है वो पता लगाना सबसे ज्यादा क्रिटिकल है. जब वो पता लगेगा उसी के बाद ट्रीटमेंट शुरू हो सकता है. सिंस द प्रोग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ amyloidosis can vary widely depending on the responsible protein according to NCBI. बिल्कुल सही बात है, जब तक हमें पता ही नहीं लगेगा कौन सा प्रोटीन है या वो कहाँ पर उसका बेसिकली वो अक्यूमुलेट हो रहा है, तब तक हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे. तो ये बहुत ही कठिन है इसको आइडेंटिफाई करना, इसका ट्रीटमेंट करना. एज ऑफ नाउ बहुत सारी डिफरेंट ट्रीटमेंट अप्रोचेस अप्लाई करनी पड़ती हैं डिपेंडिंग ऑन दी अमाइलॉइडोसिस. अब ये भी नहीं पता, इसमें मतलब हिट एंड ट्रायल चलता है कि अच्छा ये ट्राई करके देख लेते हैं, हो सकता है यहाँ पे कई बार बॉडी ऑर्गन जैसे बॉडी में रेडनेस आ जाएगी या जो स्किन कलर चेंज हो रहा है उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन से ऑर्गन की वजह से हो रहा है. तो वहां से सैंपल लेके यू कैन आइडेंटिफाई विच काइंड ऑफ इट एंड देन द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट वर्क्स अकॉर्डिंगली. नाउ देयर इज नो एब्सोल्यूट क्योर, अभी इसका कोई क्योर अभी तक नहीं है ऑफ दिस डिजीज. येट कीमोथेरेपी has shown good results in some of the cases. Chemotherapy is basically killing those extra cells, है ना. कैंसर के लिए ट्रीट किया जाता है. तो what is cancer? Cancer is multiplication of cells, abnormal multiplication of the cells.
ऐसे ही यहाँ पे प्रोटीन सेल्स का अब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो कीमोथेरेपी बेसिकली मार करती है या उनको खत्म करने का प्रयास करती है जो एडिशनल ज्यादा जो हो रहे हैं, है ना, वही चीज है ना। तो कीमोथेरेपी ने अभी फिलहाल इसमें कुछ रिजल्ट्स दिखाए हैं, लेकिन अभी तक भी इसको लेकर एक क्लियर प्रोग्नोसिस, डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है। दिस इज अबाउट amyloidosis. I hope I've pronounced it correctly. So that's it guys. अनअकैडमी के बारे में आपको बता चुकी हूँ। अनअकैडमी ने अनाउंस किया है मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम दोस्तों, जहां पर आप ये QR कोड स्कैन करके अपनी डिटेल्स डाल के 1 महीने का एक्सटेंशन ले सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन का। CSC एश्योर, जहां पे आपको 2 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ मिल जाता है 1 साल का एक्सटेंशन। आइकॉनिक में आपको मिलता है पर्सनल कोच, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर एंड ओपन हाउस विद एजुकेटर्स। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको प्लेटफॉर्म पर जाना है और आपको अप्लाई करना है मेरा कोड NDLive10 टू अवेल अमेजिंग डिस्काउंट्स ऑन द प्लेटफॉर्म। आप 0% EMI का ऑप्शन भी अवेल कर सकते हैं फॉर लोन फैसिलिटी। डाउट के लिए डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस भी हमने इंट्रोड्यूस कर दी हैं प्लेटफॉर्म पर। बैचेस हमारे शुरू हो गए हैं, 8 और 15 जून से शुरू होंगे विद ऑल द टॉप एजुकेटर्स एट द प्लेटफॉर्म। साथ में 8 टॉप ऑप्शनल सब्जेक्ट भी शुरू हो चुके हैं 5 जून से विद द टॉप एजुकेटर्स ऑन द प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर भी आप एनरोल कर सकते हैं। ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में होंगे, हिंदी, इंग्लिश, बायलिंगुअल, तीनों ही लैंग्वेजेस में होंगे दोस्तों ये। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको सेशन समझ में आया हो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट NDLive10 इन द कॉमेंट सेक्शन। सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।